अयोध्या भारत के उत्तर प्रदेश राज्य का एक अति प्राचीन और धार्मिक जगह है। ये पवित्र सरयू नदी के तट पर बसा हुआ है। माना जाता है कि इस नगर को मनु महाराज ने बसाया था और इसे अयोध्या नाम दिया, जिसका अर्थ होता है अयुद्ध, अर्थात जहाँ कभी युद्ध न हो। इसके अलावा इसे प्राचीन काल में कौशल देश से भी जाना जाता था। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार अयोध्या में सूर्यवंशी और रघुवंशी राजाओं का राज हुआ करता था, जिसमें आगे चलकर भगवान श्री राम ने अवतार लिया। ये नगर सप्तपुरियों में से एक है। अयोध्या को ईश्वर का नगर बताया गया है और इसकी तुलना स्वर्ग से की गई है। अथर्ववेद में अयोध्या का उल्लेख है। अयोध्या में ही बसे श्री राम जी को विष्णु के 7वें अवतार का रूप माना जाता है। स्टार्स पिक लेके चलते हैं आपको अपनी पहली मंदिरों की श्रृंखला में, जो राम जी के परम भक्त के मंदिर हनुमानगढ़ी है। हनुमानगढ़ी वास्तव में एक गुफा मंदिर है। यहाँ तक पहुँचने के लिए लगभग 76 सीढ़ियाँ चढ़नी होती हैं। यहाँ पर स्थापित हनुमान जी की प्रतिमा केवल 6 इंच लंबी है, जो हमेशा फूल मालाओं से सजी रहती है। मंदिर परिसर में माँ अंजनी व बाल हनुमान की मूर्ति है, जिसमें हनुमान जी अपनी माँ अंजनी की गोद में बालक रूप में लेटे हैं। हनुमानगढ़ी में ही अयोध्या की सबसे ऊंची इमारत भी है, जो चारों तरफ से नजर आती है। यह विशाल मंदिर करीब 52 बीघे में फैला हुआ है। अयोध्या ट्रेन या बस से आ रहे हैं तो आपको हम बता दें कि अयोध्या में 2 रेलवे स्टेशन हैं। पहला अयोध्या जंक्शन और दूसरा अयोध्या कैंट रेलवे स्टेशन। अयोध्या रेलवे स्टेशन से हनुमानगढ़ी की दूरी 2.5 किलोमीटर है और अयोध्या कैंट रेलवे स्टेशन से हनुमानगढ़ी की दूरी 11 किलोमीटर है। अयोध्या बस स्टैंड से हनुमानगढ़ी की दूरी 2 किलोमीटर है। हम आपको सलाह यही देंगे कि अयोध्या जंक्शन ही उतरें, क्योंकि यहाँ से दूरी भी कम है और आपको ई रिक्शा आसानी से मिल जाएंगे, जिनका किराया मात्र 15 से 20 रुपए के बीच होगा। वहीं आप अगर अयोध्या कैंट रेलवे स्टेशन उतरते हैं तो आपको वहाँ से भी ई रिक्शा मिल जाएगा, जिनका किराया 40 से 50 रुपए के बीच होगा। बस स्टैंड से भी आपको ऑटो रिक्शा या रिक्शा मिल जाएंगे, जिसका किराया लगभग 25 से 50 रुपए होगा। ये वही मंदिर है जिसे भगवान राम ने लंका से लौटने के बाद अपने प्रिय भक्त हनुमान को सौंपा था। ये मंदिर अयोध्या शहर के बीचों बीच बना हुआ है और माना जाता है कि हनुमान जी यहाँ हर वक्त मौजूद रहते हैं। जब आप हनुमानगढ़ी मंदिर की ओर बढ़ेंगे तो आपको रास्ते में कई सारी प्रसाद, फूल और मिठाइयों की दुकानें मिलेंगी, जहाँ से आप बजरंगबली को चढ़ाने के लिए उनका प्रसाद ले सकते हैं, जैसे इमरती, नारियल, बेसन के लड्डू, जो कि उन्हें अति प्रिय है। हनुमानगढ़ी प्रवेश द्वार पे ही आपको बजरंगबली का प्रिय आहार गुड़ चना भी मिल जाएगा। कहा जाता है कि गुड़ चना का प्रसाद चढ़ाने से मंगल दोष मिटता है। बजरंगबली को चढ़ावे में उनका प्रिय फूल लाल पुष्प भी ले सकते हैं। तो आइए स्टार्स पिक के साथ इस वीडियो में अंत तक जुड़े रहिए और इस धार्मिक यात्रा का आनंद लीजिए। अयोध्या की सरयू नदी के दाहिने तट पर ऊंचे टीले पर स्थित हनुमानगढ़ी सबसे प्राचीन मंदिर माना जाता है। अयोध्या में राम जन्मभूमि के दर्शन करने से पूर्व यहाँ पर हनुमान जी के दर्शन करने होते हैं। तो चलिए हम आपको बताते हैं संक्षिप्त में इसका इतिहास। माना जाता है कि लंका विजय करने के बाद हनुमान जी यहाँ एक गुफा में रहते थे और राम जन्मभूमि और रामकोट की रक्षा करते थे। इसी कारण इसका नाम हनुमानगढ़ी या हनुमान कोट पड़ा। इसे ही हनुमान जी का घर भी कहा गया है। आपको बता दें कि 17वीं शताब्दी में हनुमानगढ़ी एक टीले के रूप में विद्यमान था। कहते हैं कि आज से लगभग 5000 साल पहले
पूर्व संत अभयदास जी हनुमानगढ़ी में विद्यमान हनुमान जी की पूजा किया करते थे, जो उस समय एक छोटे से टीले में विराजमान थे। अभयदास जी की सेवा से इतना प्रभाव था कि वो जो भी कहते थे हनुमान जी की कृपा से वो सच हो जाता था। तो चलिए अब हम मंदिर में प्रवेश करते हैं और आपको बजरंगबली महाराज के दर्शन कराते हैं। हनुमान जी सारा रोग बीमारी से हटने वाले हनुमान जी हैं। इनको हनुमान चाचा पढ़िए, पूजा पाठ करिए। कलयुग के देवता हनुमान जी हैं। राम जी जब लुप्त हुए इनके पूरा विश्व का राज हनुमान जी को राम जी ने सौंप दिया। क्या हर जगह राजा आप ही रहेंगे। इनको पूजा पाठ होगा, सारा रोग बाद हल लेते हैं इनको पूजा पाठ करने से। और तो अजर अमर गुण निज सुधु अजर अमर है, ये अजर अमर है। तो कोई कहा जाता है कि मंगलवार को हनुमान जी का दर्शन पूजन कर उनका आशीर्वाद लेने से सभी तरीके की मनोकामना की पूर्ति होती है तथा संकट मोचन साधक सभी के जीवन के संकट खत्म कर देते हैं। मंदिर में प्रवेश करते ही आपको एक अलग ऊर्जा का आभास होगा और आपको बता दें कि मंदिर की यहाँ की हर दीवारों पे राम राम का नाम लिखा हुआ है और तो और हनुमान चालीसा का भी पूरा पाठ लिखा हुआ है। हनुमान जी हनुमानगढ़ी के राजा माने जाते हैं। मंदिर के पुजारी रोज शाम 4 बजे हनुमान जी के बैठने के लिए सिंहासन लगा देते हैं और सिंहासन को फूलों से सजाया जाता है। तो चलिए बजरंगबली को प्रसाद चढ़ाते हैं और उनका आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। आपको बता दें कि सुबह की आरती 4 से 5 के बीच में होती है, जो बजरंगबली को उठाने के लिए होती है। दोपहर की आरती 12 से लेके 1 के बीच में होती है, तो वहीं संध्या की आरती रात्रि 9 बजे से होती है। साथ ही रात्रि 11 से 12 के बीच में बजरंगबली की शयन आरती होती है, जो बजरंगबली को सुलाने के लिए की जाती है। हनुमानगढ़ी का रोचक तथ्य, अगर बात करें तो हनुमानगढ़ी में जब भी हनुमान जी की सुबह, दोपहर या शाम की आरती होती है तो सबसे पहले इन महंत को आरती ग्रहण करने का लाभ प्राप्त होता है और उसके बाद ही श्रद्धालु आरती ग्रहण करते हैं। जब लंका युद्ध के बाद श्री राम जी वापस आए थे तो हनुमान जी इसी स्थान पर बैठकर उन्होंने राम जन्मभूमि की रक्षा की। यहाँ पर हनुमान जी ने एक मुकुट पहना हुआ है जो कि राम जी का है। राम जी ने अपना मुकुट उतारकर हनुमत लाल को पहनाया और कहा कि तुम अयोध्या के नरेश हो। तब हनुमान जी ने कहा, जब तक राम कथा रहेगी इस पृथ्वी में तब तक मैं यहीं रहूंगा और अयोध्या की रक्षा करता रहूंगा। तो दर्शकों, अब हम अपने हनुमानगढ़ी की यात्रा के अंतिम भाग में आ गए हैं। उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो से अंत तक जुड़े रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद। सीरीज के अगले भाग में हम लोग बजरंगबली से आज्ञा लेकर मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम का आशीर्वाद प्राप्त करने चलेंगे रामलला मंदिर। सीरीज को इसी तरीके से प्यार देते रहिएगा और हमारी यूट्यूब चैनल स्टार स्पीक को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आने वाले वीडियोस के अपडेट आपको मिलते रहें। धन्यवाद।